हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर ये है जो 4th होने वाला है। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात कर लो, पहले बता दूं आखिर अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब होता क्या है। अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे देश क्या होते हैं शामिल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन कहते हैं। अब बात करते हैं आखिर अंतरराष्ट्रीय संगठन की हमें जरूरत क्यों होती है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन की हमें जरूरत क्यों होती है, पहला, विश्व में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत होती है। दूसरा, विश्व के आर्थिक विकास करने के लिए अलग अलग देशों का, उसके लिए। तीसरा, युद्ध को रोकने के लिए, है ना, देशों के बीच जो संघर्ष और युद्ध होता है उसको रोकने के लिए भी हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूरत होती है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ताकि देश आपस में सहयोग कर सकें। पांचवा, वैश्विक ताप वृद्धि, जैसे वैश्विक ताप वृद्धि का जैसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि अगर दुनिया में तापमान बढ़ेगा तो जितने ग्लेशियर से वो पिघल जाएंगे और समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे सुनामी आ जाएगी। तो इसको रोकना, बीमारियों और महामारियों से बचाना और आतंकवाद और नए नए जो खतरे हैं इनको रोकना ही क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का काम है। अब जब भी हम अंतरराष्ट्रीय संगठन का नाम लेते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है संयुक्त राष्ट्रीय संघ, है ना। संयुक्त राष्ट्रीय संघ के पहले विकास के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, हुआ क्या था, यूएनओ जिसे संयुक्त राष्ट्रीय संघ कहते हैं, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इससे पहले लीग ऑफ नेशन काम कर रहा था, है ना। लीग ऑफ नेशन जो है ना, इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, है ना। और लीग ऑफ नेशन क्या हुआ था, दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में नाकामयाब रहा था, जो 1939 से 45 के बीच हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो लीग ऑफ नेशन है वो अपने काम में सफल नहीं हो पाया, जिसके कारण लीग ऑफ नेशन को हटाकर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई, या इसके उत्तराधिकारी के तौर पर इसे स्वीकार किया गया था। यूएनओ के चार्टर पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। 51वां देश कौन था, सूडान था। इसके साथ साथ यूएनओ का जो सार्वजनिक या सबसे महत्वपूर्ण जो चेहरा होता है वो कौन होते हैं, महासचिव। वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस है। इससे पहले बान की मून थे, उससे पहले कोफी अनान थे, उससे पहले बुतरस घाली थे, और इसके पहले महासचिव थे ट्राइगवली, है ना। अब बात करते हैं कि देखो इसमें यूएनओ की सदस्य संख्या, इसके साथ साथ यूएनओ की सदस्य संख्या 192 है, लेकिन 2011 में दक्षिणी सूडान जोड़ गया था, जिससे कारण इसकी सदस्य संख्या 193 हो गई थी। अब बात करते हैं यूएनओ की प्रमुख एजेंसियां। जैसे यूएनओ जो है वो अकेला तो काम करता नहीं है, तो यूएनओ अपना काम अलग अलग एजेंसियों के द्वारा करता है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, है ना। दूसरा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। तीसरा आता है संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, जैसे यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशनल हाई रिफ्यूजी ऑफ मतलब यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्रीय संघ शरणार्थी उच्चायोग, जिसे यूएनएचसीआर कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्रीय संघ बाल कोष, जिसे यूएनआईसीईएफ कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्रीय संघ शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसे यूनेस्को कहा जाता है। ये यूएनओ के जो है 6 महत्वपूर्ण जो है वो अंग कह लो, एजेंसियां जो हैं इसके द्वारा काम करता है। अब बात करते हैं, देखो संयुक्त राष्ट्रीय संघ के आखिर उद्देश्य क्या होते हैं। तो यूएनओ जो है उसका उद्देश्य क्या है, पहला, राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना, बनाए रखना है। दूसरा, जो राष्ट्र है या देश है, देशों के बीच जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उनको बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ तीसरा, आपसी सहयोग द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय ढंग से अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है या अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उनको क्या करना है, हल करना है। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का मतलब समझौता होता है, या अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, और देशों के आंतरिक और बाहरी अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट करना जो है वो यूएनओ का काम है। ये सारे क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं यूएनओ के अंगों की विशेषता के बारे में। तो यूएनओ के 5 अंग है इंपॉर्टेंट जो है, जैसे पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है आम सभा, तीसरा है न्यायिकता परिषद, चौथा है सचिवालय, और 5वां है आप लोगों का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये 5 जो अंग है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं सुरक्षा परिषद की। तो बता दूं बच्चों, सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। सुरक्षा परिषद की जो कुल सदस्य संख्या 15 है, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं। कौन कौन से स्थायी हैं, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस,
है ना। और मतलब फ्रांस हो गया, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन और अमेरिका, ये 5 देश है ना। और 10 क्या है, अस्थायी सदस्य हैं जिनका चुनाव हर 2 साल बाद होता है। भारत भी इसका सदस्य रह चुका है, लेकिन अस्थायी। स्थायी के लिए कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता, वो आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ अब बात करते हैं, दूसरा अंग आता है आम सभा। यूएनओ का ये सबसे बड़ा अंग है, पहली बात बता दूं। दूसरा, यूएनओ के सभी सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार होता है, और प्रत्येक सदस्य को क्या है, यानी प्रत्येक देश को अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का यहाँ अधिकार होता है, लेकिन उनका वोट एक ही होगा, है ना। महासभा की वर्तमान में सदस्य संख्या 193 है। भारत भी इसका सदस्य है ना। अब बात करते हैं न्यायसीता परिषद के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों, इसका स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, उपनिवेशवाद यानी गुलाम देशों को बनाना और साम्राज्यवाद से पीड़ित देशों की रक्षा करना था, है ना। परंतु क्या हुआ, 1 नवंबर 1994 में इसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी प्रासंगिकता अब खत्म हो चुकी है ना। अब बात करते हैं सचिवालय के। तो देखो बच्चों, ये यूएनओ का एक प्रशासनिक अंग है ना। सचिवालय में महासचिव और कार्यकारी होते हैं। इसका प्रधान जो है वो महासचिव होता है सचिवालय का। महासचिव की जो नियुक्ति होती है सुरक्षा परिषद और आम सभा, है ना, या महासभा हम कह सकते हैं, कि मिलकर के भी सलाह पर करती है ना। इसके साथ साथ 5वां सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ये यूएनओ का एक कानूनी अंग है। यूएनओ को कानून संबंधी जो सलाह है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देता है। व्यक्तिगत झगड़े, सोचोगे आप यहाँ जाके झगड़े पेश कर लोगे, तो उस पर कुछ नहीं करता ये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका चुनाव 9 वर्ष के लिए होता है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ स्वयंसेवी संगठनों के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें एमएनएसटी इंटरनेशनल, ये क्या है बच्चों, देखो ये एक स्वयंसेवी संगठन है। ये बेसिकली क्या काम करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है, और ये मानव अधिकारों से संबंधित जो रिपोर्ट है वो पूरे दुनिया के सामने लेकर आता है और पेश करता है। कई बार देशों को इसकी रिपोर्ट जो है ना वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी देश के द्वारा अपने लोगों पर किए जा रहे अत्याचार के बारे में ये संक्षेप में बताता है, तो देशों को इसकी रिपोर्ट कई बार अच्छी नहीं लगती है। दूसरा, एक और स्वयंसेवी संगठन जिसका नाम है ह्यूमन राइट वॉच, ये मानव अधिकार की वकालत करता है ना, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है। ये दुनिया भर का जो ध्यान है वो अधिकारों यानी मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इससे काम क्या होते हैं, बेसिकली इसमें बारूदी सुरंग पर रोक लगाई थी, बाल सैनिकों पर रोक लगाई थी, और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभी भी ये क्या चला रहा है, अभियान चला रहा है। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो से, धन्यवाद।